हाय ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिससे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राम राम। आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस में मैं से आपका स्वागत करता हूँ। तो आज थोड़ा वीडियो भी लेट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, थोड़ा और सपोर्ट करते रहिए। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज है और एक्चुअल में क्या होता है वो हमेशा बोला भी जाता है। आज एक हम कह सकते हैं कन्वर्सेशनेबल यूज पढ़ने वाले हैं और एक इम्पॉर्टेंट यूज भी कह सकते हैं उसको। वो है क्या, चलिए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पूरा देखिएगा। अगर ना यूजफुल लगे तो आप एक बार कमेंट में जरूर कहिएगा, लेकिन आपके लिए यूजफुल लगे थोड़ा सा भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर, ताकि बहुत सारे बढ़ सके, चैनल बहुत ज़्यादा तेज बढ़ सके और मैं ऐसे दम लगा कर पढ़ाता रहूँ आपको। चलिए चलते हैं वीडियो पे। चलिए देखते हैं इसका यूज। लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हैज, हैव, हैड और विल हैव और शैल हैव। ऐसे इसका बहुत सारे यूजेस हैं। तो आज हम एक यूजेस पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत लंबा यूज है, ये छोटा मोटा यूज नहीं मेरे भाई। आपने यहाँ पढ़ा होगा, ये ऐसे एम पढ़ा दिए होंगे, तो ये नहीं कह रहा है को नहीं पढ़ाए होंगे, लेकिन आज जो पढ़ाएंगे वो डीपली पढ़ाएंगे। आज एक बार एक ट्रिक से पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कह रहा हूँ मैं, एक बार चलिए देखते हैं। तो ये लिखा है हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। क्लियर? इसको कहाँ करते हैं, किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जहां तक मेरा ये पास्ट के अर्थ में यूज होता है। किसके अर्थ में? पास्ट के अर्थ में। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस भी करिएगा। किसके अर्थ में यूज होता है? पास्ट के अर्थ में मेरे भाई। मैं तो ऐसे एक क्वेश्चन बना दिया, इसको छोड़ो। पास्ट के अर्थ में इसका यूज करते हैं। कैसे पास्ट के अर्थ में? जरा ध्यान देखिए, पास्ट के अर्थ में कैसे? यदि हमारे कोई चीज हमारे पास है, ओके, लेट मी फिक्स कैमरा। चलिए देखते हैं। तो पास्ट के अर्थ में क्यों क्या आता है, कैसे क्या आता है, यहाँ पे चलेंगे देखेंगे। देखिए टेंस तीन होते हैं मेरे भाई, टेंस तीन होते हैं। आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, पूरा आपको रीजन पता होगा। आपको मैं बताऊँ, गारंटी है पूरा डेफिनेटली आपको डीपली बताऊँ, लेकिन पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। तो प्रेजेंट है और आपका पास्ट है, फ्यूचर। चलिए ठीक है, तीन टेंस है। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत तो यहाँ तक? पक्का पूरा वीडियो देखिए। फिर से मैं कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अगर नहीं देखेंगे तो आप समझ लीजिए आएगा टोपा ही समझिए, कुछ ना आएगा भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है? तो प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर में भाई, ठीक है? हम जब पास्ट के अर्थ में होगा, कोई चीज हमारे पास है, हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम उसको इंग्लिश में कहेंगे कि मेरे पास मार्कर है, मेरे पास माइक है, मेरे पास कैमरा है, उसके पास ये देखो पास में आ रहा है ना। हाँ, इसको कोई पजेसिव बोलते हैं, पजेशन दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? पजेशन शो करने के लिए। पजेशन मींस होता है अधिकार दिखाने के लिए। अगर इतना बड़ा कर दिया जाए तो आप समझ ना पाए शायद, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा आता है पास्ट के अर्थ में। किसके अर्थ में मेरे भाई? पास्ट के अर्थ में। जब कोई चीज आपके पास है, कुछ भी आपके पास आइडिया है, चाहे कुछ भी है, अगर पास्ट के अर्थ में आ रहा, अगर बोलते वक्त पास्ट के अर्थ पास आया, क्या आएगा मेरे भाई? अगर पास आया तो वहां पर प्रेजेंट में मेरे भाई, प्रेजेंट में हैज और हैव का यूज करेंगे। पास्ट में हैड का, पास्ट मतलब बीता हुआ। फ्यूचर में क्या करेंगे? विल हैव मेरे भाई, विल हैव या कह सकते हो शैल हैव। क्लियर? विल हैव और शैल हैव। प्रेजेंट में हैज है, अच्छे समझिएगा। प्रेजेंट में हैज है। हाँ, प्रेजेंट क्या होता है? जब भी कभी है आ जाए लास्ट में है हुआ, वो प्रेजेंट है। मेरे पास मार्कर है आया, पक्का है आया। उसके पास मार्कर है आया, बिल्कुल आया। मेरे पास मार्कर, उसके पास मार्कर, आपके पास आइडिया है, उसके पास आइडिया है, हमारे पास आइडिया है, तो है आ रहा लास्ट में। चलो, तो वहां पर किसके यूज करेंगे? हैज है। अभी मैं क्लियर बताऊंगा, पूरा थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसका, ठीक है? अगर पास्ट में मतलब था आ जाए, हाँ, पास आए प्लस था आ जाए, तो वहां पर समझिए वहां पर हम लोग को क्या लगाना है? हैड लगाना है। जैसे मैंने कहा, आपके पास आइडिया था, आपके पास उस समय पैसे नहीं थे, मेरे पास घर नहीं थे, हमारे पास आइडिया नहीं था, या हमारे पास कुछ रहने के लिए कुछ साधन नहीं था, ठीक है, रहने के लिए घर नहीं थे, तो कुछ भी ऐसा पास के अर्थ में आ जाए
पास्ट में, तो वहां पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हैड अप्लाई करेंगे। और फ्यूचर, फ्यूचर मतलब गा होता है, गा लास्ट में आएगा गा, अगर गा आ गया पास आना चाहिए। सब में एक कॉमन चीज है, सब में एक कॉमन चीज ये है कि पास आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे भाई मेरे बंधु, पास आना चाहिए। कोई चीज आपके पास है तो वो आपका अधिकारी दिखाना आपके पास है, ठीक है, पास आ जाए वहां पे ये सब अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूचर में गा आएगा लास्ट में, उसके पास ये होगा, इसके पास ये होगा, उसके पास ऐसा होगा, ठीक है, उसके पास पैसा होगा, पता नहीं वो उसके पास कैसा होगा, चलो आगे देखते हैं। तो पास्ट टेंस में आ जाए वहां पे क्या करेंगे, विल हैव या तो शैल हैव अप्लाई करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? डाउट होगा मैं बताते हैं डाउट किस लिए आपका। फंसिएगा मत, चाहे जो बिगनर हो, चाहे आप सीख ही लिए हो, चाहे हमारा भाई वो एकदम शुरू से सीख रहा हो, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद 100% को आगे जाएगा बोल। चलो ऐसे मैं बता रहा हूँ, जो ये है दो है, एक हैज है एक हैव है, दिख रहा है आपको हैज है। तो क्या होता है जब दो हो जाते हैं, हाँ ऐसे आप बताइए, जैसे एक फादर जैसे एक बाप के दो लड़के, ठीक है, तो क्या जो प्रॉपर्टी बटे क्या एक ही बटेगा ना भाई, कद्दू कटाई सब पे बटाई, अर्थात जब दो हैं तो लोग हम दोनों में बांटेंगे, ठीक है। तो वैसे ये भी मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक वचन के साथ, ये बहुवचन के साथ। एक वचन करता क्या होता है, अगर आपको नहीं पता अभी मैं बता देता हूँ, इतना नोट कर। एक वचन करते इधर मैं बता देता हूँ। एक वचन करता जहां दो अप्लाई करिएगा, जैसे हो गया ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, एंड मर और एंड नाउन, किसी का नाम ले लो, ठीक है, जो भी आपके मतलब कोई भी नाम ले लो। इधर उधर मेरे तो भाई कजोदर संगठा बिरजू सब हमारे दोस्त पता नहीं कहाँ हो गए, ठीक है। तो ये सब सिंगुलर है मतलब एक वचन। और बहुवचन क्या है, प्लूरल। प्लूरल मींस बहुवचन होता है। अब जैसे हो गया आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया, एक है सिंगुलर हो गया, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये सिंगुलर है प्लूरल, फटाक से उतार लीजिए मेरे भाई मेरे बंधु, एक बार फटाक से उतार लीजिए अच्छे से, फटाक से एक बार उतार लेंगे तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे चले ताकि लिखा सकें। ये एक वचन ही सी इट एंड नाउन। अब ये बहुवचन आई वी यू दे, अच्छे से याद कर लीजिए, दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े, एक बार समझ लीजिएगा। अगर आप भूल गए फिर समझ लीजिए दिक्कत होगा बोलने में। ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ ये सिंगुलर के साथ ही सी इट तथा नाउन के साथ हैज लगाना है आपको प्रेजेंट में, आई वी यू दे के साथ हैव लगाना है। जहां पर ये सब आएगा तो वहां हैज रख के दीजिएगा, और जहां ये सब आएगा तो वहां हैव रख दीजिएगा। ये देखो अकेले हैं, ये अकेले, इसके साथ सभी एक साथ यूज करो, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर ज्यादातर विल यूज करिएगा। कहते तो है, कहते ये भी है कि आई और वी के साथ शैल है, बाकी के साथ विल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूज कर ले रहे हैं, अगर आप यूज कर ले रहे हैं आई और वी के साथ, सभी के साथ विल यूज कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं मेरे भाई। ये मॉडर्न है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया। इसको मैं इरेज करना चाहता हूं, अगर आप लिखना चाहते लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलो देखते हैं। अब क्या है देखिए, अब हम एग्जांपल चलते हैं। एक क्वेश्चन है पास में है, मैं बार बार बता रहा हूं पास के अर्थ में। मेरे पास घड़ी है, हाँ है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वही चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। मेरे पास घड़ी, उसके पास ये, उसके पास ये सब पास के अर्थ में आएगा। जब भी पास के अर्थ में आएगा तो 100% क्या है, हम लोग को वही चीज अप्लाई करना है जो यहाँ पे बताएगा। आपको अप्लाई अगर कहीं और कोई चीज कर दे रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि गलत हो जाएगा। क्लियर, तो चलते एग्जांपल में। जैसे मैंने कहा मेरे पास, छोटा से लेते हैं, भी बहुत लंबा नहीं जाएंगे, ठीक है, आइडिया है। क्लियर, क्या है, मेरे पास आइडिया है। तेरे ध्यान से एक सेकेंड, ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मेरे पास आइडिया है। अब यहाँ पे देखिए है आ रहा है, ये तो आपको पता है किस में आता है, प्रेजेंट में केवल है आता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब क्या है मेरे भाई, पास आ रहा है, देखिए मैंने बोला ना पास आ रहा है, क्लियर है। मेरे पास आइडिया है, तो मेरा क्या तो बहुवचन होता है। एक वचन के लिए हैज लगाइएगा, बहुवचन के लिए है। तो पहले जिसके पास आइडिया उसको लेंगे ना, बोथ के पास तो आइडिया नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास है, तो क्या करेंगे, आई लगाएंगे। अब आई के लिए क्या लगेगा, यहाँ पर पास के अर्थ में हैव लगेगा। उसके बाद जो है क्या है भैया, आइडिया हो गया ना आपके पास। क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं। इसे फटाक से बोलिए, आई हैव आइडिया। पहले आप स्लो बोलिएगा, आई हैव आइडिया, फिर इसको दोबारा बोलिएगा, आई हैव आइडिया, कोई दिक्कत। अच्छा एक आइडिया, आई हैव एन आइडिया बोलते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देख लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा उसके पास
घड़ी है, घड़ी मतलब वॉच। थोड़ा आप लोग इंग्लिश में हर एक चीज बोलने की कोशिश करेंगे, आदत बन जाएगी, हैबिट डालिए तो आ ही जाएगा। आपको प्रैक्टिस करने की हैबिट डालिए। थोड़ा देर वीडियो मतलब थोड़ा लेट से वीडियो पढ़ रहा है तो अब डेली पढ़ेगा, ऐसा मत सोचिएगा, एक रेगुलर रहिएगा, वीडियो रोज देखिएगा, पक्का आपको है। नहीं, उसके पास घड़ी है तो उसके मतलब क्या हो गया, ही। क्या हो गया मेरे भाई, ही। तो मैंने एक क्वेश्चन है ये, हैव तो लगेगा नहीं आप, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, तो क्या लगेगा, ही हैज जो है क्या है मेरे भाई, वॉच। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आगे और दिखाते हैं आपको। चलिए, ऐसे आप हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं, एक नहीं हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि भाई आपके पास, ठीक है, आपके पास ठीक है, आपके पास नॉलेज है। फिर से देखते हैं, आपके पास ऐसे हजारों वीडियो बना सकते हो, इसमें कोई बहुत। चलिए अब देखते हैं, आपके पास नॉलेज है। क्लियर है, आपके पास नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुवचन में आते हैं, ठीक है, आप बहुवचन में आते हैं। चलिए अब यू लग गया। अब यहाँ पर है लग रहा है, तो प्रेजेंट में क्या मैंने बोला था, हैज और हैव, ठीक है। पास्ट में है मैंने लिखा दिया, उसको जाकर देख लीजिएगा। फ्यूचर में विल हैव और शैल है। क्लियर है, तो यहाँ प्रेजेंट है तो यू है, बहुवचन है, यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा। चलो यू हैव जो है, इसके बाद पालो मेरे भाई, यू हैव नॉलेज। क्लियर है। अब देखो पास्ट में चलते हैं, पास्ट में चलते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास घर नहीं था, नहीं आ गया तो नो लगा दो। हैज हैव हैड में क्या करना, नो ऐड करना, बहुत बड़ी बात तो है नहीं। मेरे पास घर नहीं था तो आई एक है, पास था गया, पास्ट में हैड यूज करते, सभी के साथ यूज करो, कोई डिफरेंस नहीं करना है, कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। कोई जहाँ पर दो होते हैं, दो साइड भी आ जाते हैं, या दो यूजेस है तो वहाँ पर हम लोग क्या अलग कर लेंगे, एक सिंगुलर के साथ लगा लेंगे, एक प्लूरल के साथ लगा लेंगे। लेकिन जब एक ही होता है वो सभी के साथ सीखते रहो, ठीक है। तो मेरे पास घर नहीं था तो आई के साथ क्या लगेगा, सबके साथ हैड लगेगा। आई हैड नो क्या निकल गया, घर 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 मतलब होता है होम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा आपके पास बाइक नहीं थी, बाइक थी, चलो नहीं हटा दे, आपके पास बाइक थी, ठीक, आपके पास क्या थी, बाइक थी। तो क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो बाबू, यू हैड क्या, बाइक, यू हैड बाइक। ऐसे हजारों बना सकते हो। अगर पास के अर्थ में आ रहा है, 100% समझ लीजिएगा, अगर पास के अर्थ में आ रहा है, पास के अर्थ में पास में आएगा, मेरे पास पानी मतलब मेरे पास बॉटल है भैया, आपकी बॉटल नहीं चाहिए, मुझे आपकी बॉटल की जरूरत नहीं, मेरे पास बॉटल है, ठीक है। मुझे आपके मतलब कहते हैं ना, मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं आज बोलने के लिए, मैं भी लिखा देता हूँ। कैसे क्या कहते हैं भैया, देखिए तो क्या बोलते हैं, इसको लिख लिया ना, फटाक से लिखिए, आप हजारों बना लीजिए। आप कहते हैं आज मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आज मेरे पास बोलने के लिए वर्ड नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं मेरे पास वर्ड नहीं है, मतलब वर्ड मतलब शब्द नहीं है। आप मतलब क्या है, आ गया प्रेजेंट है, ये तो पहचान नहीं है आप लोग को। तो चलिए प्रेजेंट वाले मटेरियल क्या लगता है, हैज लगता है, क्वेश्चन करता है साथ, हैव बहुवचन करता है साथ। तो करता बहुवचन है, क्या लगेगा, आई हैव वर्ड है, आई हैव वर्ड, मेरे पास शब्द है, आई हैव क्या, वर्ड, ठीक है, आई हैव वर्ड। अगर मेरे पास वर्ड नहीं है तो आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन, मैं बताऊंगा और ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा ही हैज, यहाँ पर ही बोलता हैज नो वर्ड, उसके पास शब्द नहीं है, ही हैज नो वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप बना लीजिए। अच्छा फ्यूचर हो गया, अभी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम है आपको, फ्यूचर में बहुत बड़ा बात है नहीं। फ्यूचर में करना क्या है आप लोग को, भाई बहुत आसान है, पूरा वीडियो देखते जाइएगा, पसंद लाइक करिएगा, हिंदी बोल रहे हैं क्या है मतलब। अच्छा वीडियो को पसंद करिएगा और खूब ज़्यादा प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। चलो तो देखिए, वैसे मैंने कहा कि उसके पास पैसा हो, भेजा उसे मांग ला, कहते हैं जाओ उसे मांग ला, अगर पास पैसा होए, ठीक है, उसके पास पैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, होगा मतलब गा आ गया, प्लस पास्ट तो आ ही रहा है, ठीक है, तो फ्यूचर है ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, ही विल हैव,
क्या विल बना है, बहुत अच्छा। ई विल हैव क्या होगा मेरे भाई, पैसा, मनी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा उसके पास कार होगा, भैया आपके पास कार होगा ना, लाई चलन ढकेल दे खंडक में, आपके पास कार होगा, पक्का है भैया आपके पास कार होगा, लाई चलावा जो चीज है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके यू, क्या से भैया पास कैसे में विल हैव, क्योंकि फ्यूचर है, क्या है भैया अ कार, यू विल हैव अ कार, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। आई होप आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, ना समझ आया हो तो एक बार फिर कमेंट करिए। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, तो आई होप दैट आपको समझ आ गया। इस देखो प्रैक्टिस करने से स्पोकन आता है, आप इसको लिख कर रख दोगे या आप समझ गए, खुशी हो गया, दिल को संतुष्टि मिल गई, तो बोल नहीं सकते। स्पोकन क्या, इसको प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे, आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन, आई हैव दिस थिंग, आई हैव दैट, आई हैव दिस, आई हैव दोज, जो भी, आई हैव मोबाइल, आई हैव स्मार्टफोन, ही हैज ए स्मार्टफोन, यू हैव स्मार्टफोन, they have smartphone, they had smartphone, I had a smartphone, I had watch, I had a time, I had not time, I have no time, he has no time, he will have time। तो ऐसे क्या करना है, बार बार ऐसे क्या करना है, आप कहीं चले जाओ, टेरिस पे चले जाओ, ऐसे टहल प्रैक्टिस करो, बैठ के प्रैक्टिस मत करना, प्रैक्टिस करो नहीं आएगा, टहल के करना। आई हैव फोन एंड आई हैव नो टाइम, आई हैव नो होम, तो ऐसे क्या होगा ना, बीसों जितना प्रैक्टिस करोगे, हाँ इन शॉर्ट में अगर हम बोले, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप जल्दी बोल पाओगे। और भी यूजेस पढ़ाए हैं, नंबर पे मैंने वीडियो डाला है, एक क्वेश्चन अच्छे से मैंने बताया, उसको जाकर देखिएगा और खूब सपोर्ट करिएगा। आई होप आपको समझ आया हो। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।